नौमुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल तांत्रिक लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी या फिर आप इसको बोलो 10 मुखी रुद्राक्ष। इनको विष्णु रूपम बोला गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं जिंदगी में, या जिनके सारे टास्क खत्म हो गए, लेकिन भगवान उनको अपने पास नहीं बुला रहा। वो लोग चाहते हैं कि अब वो इस जीवन से मुक्त हो जाएं। अब उनका कोई गोल नहीं है उनकी लाइफ में। जो अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं इस लाइफ से, उनको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जा सकता है। या तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या उनके थॉट्स में ऐसा कोऑर्डिनेशन आ जाएगा कि वो अपनी जिंदगी फिर से जीने लगेंगे। कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनकी लाइफ में हो जाएगा। ठीक है। ये ये 10 मुखी रुद्राक्ष भी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है, इसको भी लिख लो। 9 और 10 मुखी दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में पहनाए जा सकते हैं। इसको घर में अगर रखना है आपको, 10 मुखी रुद्राक्ष को, तो वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में। 10 मुखी रुद्राक्ष ना हम कलाकार लोगों को, मतलब जो लोग आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट लोग, मतलब कि कोई बंदा कवि है, राइटर है, एक्टर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, उनको भी पहनाते हैं। क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उनको उनकी कला में और मास्टरी मिल जाती है, और उनको अच्छा फ्यूचर स्कोप मिल जाता है उनकी उस कला में। आर्टिस्ट लोगों को 10 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है आपका एकादश मुखी। एकादश मुखी। एकादश मुखी मतलब कि 11 मुखी रुद्राक्ष। तो उसको हिंदी में बोलते हैं एकादश। 1 और 10, एकादश मुखी। लिखो, इसको भगवान शिव रूपम ही माना गया है। इसको एज इट इज शिव रूपम माना गया है। इसके अलावा इसको भगवान शिव का 11वां रूप, भगवान शिव का 11वां रूप, संकट मोचन, महावीर, बजरंग बली का प्रतीक माना गया है। दोबारा से बोल रही हूँ। 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर के 11वें रूप, संकट मोचन, महावीर, बजरंग बली का प्रतीक माना गया है। इसको धारण करने से संतान सुख प्राप्त होता है। संतान का सुख प्राप्त होता है। देखो, कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन उनको सुख कोई नहीं है, ये बहुत परेशान करते हैं। दोनों ही केसेस में ये पहना जा सकता है। ठीक है। 11 मुखी रुद्राक्ष दोनों ही केसेस में पहना जा सकता है।
कुछ लोगों को ना बड़ी सारी बॉडी पेन्स रहती हैं, वात रोग होते हैं ना, जो बॉडी पेन रहती है, बैक में पेन रहती है। और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अल्कोहलिक हो गए हैं, शराब का नशा उनको बहुत ज्यादा रहता है या छोड़ नहीं पा रहे वो, ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर भी डैमेज हो रहा है। तो क्या करना है आपको, 11 मुखी रुद्राक्ष या तो घर में ले आओ या उनको पहना दो, पूजा करो। और इसको घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखा जा सकता है, इसको घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखा जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष को भगवान, ये जो हमारे सूर्य देव हैं, इनका एक रूप, इनका एक नाम है सुलापानी। सुलापानी भी बोलते हैं, सुलपानी भी बोलते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष सुलापनी रूपम, ब्रैकेट में लिख लेना, सूर्य भगवान, उनका रूपम माना गया है। ठीक है। इसको धारण करते हैं पॉलिटिशियंस, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना हो, जो सोसाइटी में बहुत रेपुटेशन और रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, जो लोग सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और पोजीशन पाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से पब्लिक सपोर्ट चाहते हैं। पब्लिक सपोर्ट का मतलब कि आपका बच्चा जा रहा है रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने जिसमें वोटिंग सिस्टम है और पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, अब समय आ गया लोगों का साथ मांगने का। ठीक है, तो ये पहन लो या बच्चे को पहना दो, तो आपके हक में लोग बोलना शुरू कर देंगे। 12 मुखी रुद्राक्ष, पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगी आपको। आप खुद इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हो तब भी 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। बीमारियां जैसे कि एक प्रॉब्लम आती है रिकेट्स, सुना होगा आप लोगों ने। रिकेट्स और ऑस्टियोसोराइसिस, रिकेट्स एंड ऑस्टियोसोराइसिस, इससे, इसको पहनने से ठीक की जा सकती हैं। इसको अगर घर में रखना है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखोगे। इसको अगर घर में रखना है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखोगे। जो लोग ज्यादा आलसी है ना उनको भी 12 मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हो। आलसी, ओबेसिटी के शिकार, उठना ही नहीं है, उठना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि मुझे तो ना कोई भी जानवर बस भागा भागा मेरी तरफ चला आता है, गली का कोई भी कुत्ता हो, मैं उसको बुलाऊं चाहे नहीं बुलाऊं वो मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जी सांप बड़े नजर आते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जी सांड पीछे भागा मेरे कितनी बार, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। जिनको ऐसे जानवर पीछे पड़ जाते हैं, जिनको अक्सर ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग जानवरों ने उनको परेशान करने की कोशिश की है। ऐसे जानवर बड़े प्यारे होते हैं, ऐसे किसी को कुछ नहीं करते बिना बात के, कुछ ना कुछ इसमें किए होंगे कर्म जो इसको रिजल्ट मिल रहा है। तो उसको ना 12 मुखी रुद्राक्ष पहना देना, फिर जानवर पास नहीं आते।
बारामुखी रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है कि अगर किसी से गौ माता की बिना किसी कारण, अगर उससे गौ माता की हत्या हो गई है। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक केस हुआ था, मेरे ऑफिस की स्टाफ मेंबर ही थी वो, और गौ माता में मतलब बारिश का दिन था, एक्टिवा पे थी वो, और उनका एक्सीडेंट हो गया गौ माता से टकराने के कारण। इसको तो एक चोट नहीं आई, बट उनकी डेथ हो गई अनजाने में। इतना बड़ा पाप हो गया। मतलब हम लोग कितना इस चीज को बुरा समझते हैं, पर हुआ तो अनजाने में, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसे में अगर किसी भी तरीके से जाने अनजाने में गौ माता की हत्या हो जाए, तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी जन्म में अगर आपसे गौ हत्या हो गई हो, या गलती से आप गऊ का मांस खा लो, ठीक है, या फिर गौशाला में किसी से आग लग गई हो कभी, ठीक है, पुराने जन्म में हो सकता है कि किसी को गौ माता की सेवा करने का मौका मिला हो, तब वो छोटे छोटे लैंप्स होते थे, मोमबत्ती वगैरह जगाते थे, तो आग उस समय पे जल्दी लग जाती थी। तब लाइट नहीं होती थी, ठीक है। तो अगर गौ माता की किसी भी तरीके से किसी से जाने अनजाने में हत्या हो गई हो, तो उसको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए फिर। 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष, इनको इंद्र रूपम माना गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष को इंद्र देव रूपम माना गया है। देखो, 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से इंसान को अपने जीवन की हर डिजायर, अपनी इच्छा के अनुसार पूरी करने का मौका मिलता है। हमने अभी तक पढ़ा जी उसके लिए ये अच्छा है, ये प्रॉस्पेरस है, ये है, वो है। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं पूरी होती, मान लो कि आपकी जिंदगी में बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, बट जो आप चाहते हो वो नहीं होता, वो होता है जो भगवान चाहता है, तो कुछ इच्छाएं पूरा करना आपका भी हक बनता है। तो 13 मुखी रुद्राक्ष पहनो। जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें आपकी सोच के अकॉर्डिंग होंगी। 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ऐसा माना जाता है कि इंसान इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उससे इंसान तो क्या, जानवर भी डरते हैं। या ये समझो, जानवर तो क्या, उसके आसपास वाले इंसान भी उससे घबराते हैं। वो इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बंदे को जिंदगी में बहुत अलग अलग तरीके के आयाम मिलते हैं। आप खुद सोच लो, इंद्रदेव को इमेजिन कर लो, और ये इंद्र रूपम है, वैसे ही जीवन आपका हो जाएगा। इसको घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है। इसको पहना जाता है तब जब बहुत सारे दुश्मन आपने पैदा कर लिए हो। कुछ लोगों की ना कुंडली में भी ये योग होता है कि उनके भाई बहन दोस्त संबंधी हर बंदा ही उसका दुश्मन हो जाता है, धीरे धीरे उनका स्पाउस भी दुश्मन हो जाता है। मतलब वो जीवन में आई है अकेले रहने के लिए, बट प्रैक्टिकली अकेले रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो 13 मुखी रुद्राक्ष या तो पहन लो, या इसकी पूजा करो, या अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में इसको हमेशा के लिए स्थापित कर दो। कीर्ति मैम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। फिर लिखिए 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष को परमात्मा रूपम, परमात्मा रूपम माना गया है।
14 मुखी रुद्राक्ष को परमात्मा रूपम माना गया है। कुछ लोग आपने देखे कसाई टाइप के होते हैं, उनको ना तो इंसान की दर्द का कोई एहसास होता है और ना ही जानवर की। उनको किसी की पेन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस अपना मतलब निकालना है और चले जाना है। किसी को फिजिकली वो खराब कर रहे हैं, किसी को वो मेंटली परेशान कर रहे हैं, हर तरीके से तबाही मचाई हुई है उन्होंने। ऐसे इंसान को शांत करने के लिए ना उसको 14 मुखी रुद्राक्ष पहना देना चाहिए, ताकि उसको लिविंग थिंग से प्यार हो जाए। इसके अलावा 14 मुखी रुद्राक्ष का जो इस्तेमाल है, लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसको पहनने के बाद आपकी हर सांस के साथ आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दोबारा लिख लीजिए। 14 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसको पहनने के बाद आपको आपकी हर सांस के साथ ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके कारण ओम के बहुत सारे जाप आप कर सकते हो। मतलब जिनका पर्पस है लाइफ में इस चीज को सिद्ध करना, इस चीज की मेडिटेशन में आगे जाना, इस शब्द का इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ना, वो पहनते हैं इसको। इसको घर में ईस्ट डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। 14 14 जो है मुखी की बात कर रहे हैं हम, और इसका नाम है परमात्मा रूपम। परमात्मा रूपम। परमात्मा रूपम। सबसे अच्छी बात बताऊं आप लोगों को, इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर अच्छे लेवल पे काम करें, आपका बिजनेस बढ़ जाए प्रॉपर्टी डीलिंग का, 14 मुखी रुद्राक्ष पहनो। फिर आ जाओ 15 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी को लिख लिया सबने कि ईस्ट में रखा जाता है। आगे आ जाओ 15 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष जो है पशुपतिनाथ रूपम माना गया है। 15 मुखी रुद्राक्ष। मैम कौन सा डिजीज 14 मुखी, मैंने शायद नेटवर्क की क्या वजह से क्या मिस किया। क्या क्या डिजीज ठीक करता है 14 मुखी रुद्राक्ष? 14 मुखी रुद्राक्ष मैम, मैंने बोला बीमारियों का उसमें कोई मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ इतना अच्छा बोला अच्छा। कि जो लोग इसको पहनते हैं उनको अपनी हर सांस के साथ ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो जो लोग ओम का जाप करके मेडिटेशन लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इसके बाद आ गया 15 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष को पशुपतिनाथ रूपम बोला गया है। पशुपतिनाथ रूपम बोला गया है। ठीक है जी। 15 मुखी जो रुद्राक्ष है हमारा, अगर आपसे जाने में अनजाने में अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ी गलती हुई है, तब पहन सकते हो। स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करने के लिए पहन सकते हो। इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए पहन सकते हो। सबसे बड़ी बात, कुछ औरतों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, 9 मंथ तक स्कैन करवाओ, बच्चा बिल्कुल ठीक मिलता है, लेकिन जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसकी सांस रुकी हुई होती है। और हर बार ऐसे ही होता है, मतलब 2 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हुए, कुछ औरतों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, उसकी वो सिर्फ बॉडी होती है,
इसमें जान नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब स्टिल बर्थ भी बोलते हैं इसको, या फिर ये समझो कि वो आत्मा जो है, जो अंदर बनती है या अंदर आती है, वो दुनिया में आना ही नहीं चाहती। रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो 15 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, इसको धारण करने से, पूजा करने से, अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रखने से, नॉर्थ डायरेक्शन में रखने से जिन औरतों को रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं या स्टिल बर्थ होते हैं, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आगे लिखिए। 16 मुखी रुद्राक्ष। 16 मुखी रुद्राक्ष, इसको हरि शंकर रूपम बोला गया है। हरि शंकर रूपम बोला गया है। हरि शंकर का मतलब समझते हो आप? हरि शंकर रूपम का मतलब होता है जिस जगह भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ हैं। बेसिकली हरि जो शब्द है वो विष्णु जी के साथ जोड़ा गया है। तो हरि शंकर रूपम मतलब भगवान शिव और विष्णु एक साथ। जिनको लगता है कि उनको फैमिली सिकनेस हो रही है, परिवार से दूर रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, या परिवार से दूर जा नहीं पा रहे, तरक्की रुकी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात जो मैं बोलना चाहती हूँ, जिनको फैमिली सिकनेस जल्दी हो जाती है, उनको ये 16 मुखी रुद्राक्ष उनको पहनाया जाता है। इसके अलावा टीबी, टीबी, लेप्रोसी, लंग्स रिलेटेड, टीबी, लेप्रोसी, लंग्स रिलेटेड, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको 16 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जा सकता है। अगर घर में इसको स्थापित किया जाए, आपको पता है कि आपके मोहल्ले में आजकल चोरियां बड़ी हो रही हैं, चोर घुस आए हैं, हो सकता है आपके घर में भी हाथ मारे, तो 16 मुखी रुद्राक्ष को घर में स्थापित करो। इसको स्थापित करने की जगह दो है, या तो आप इसको साउथ ईस्ट में रखो या फिर आप इसको ब्रह्म स्थान पे रखो। ठीक है जी, या तो साउथ ईस्ट में रखो या फिर इसको ब्रह्म स्थान पे रखो। नेक्स्ट आ जाओ, 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी रुद्राक्ष में लिखो, इसको बोला जाता है सीता राम रूपम। 17 मुखी रुद्राक्ष को बोला जाता है सीता राम रूपम। और कुछ लोग इसको विश्वकर्मा रूपम भी मानते हैं। विश्वकर्मा रूपम, ठीक है। इसका इस्तेमाल, 17 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल कुंडलिनी एक्टिवेशन में होता है। 17 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल कुंडलिनी एक्टिवेशन में होता है। अगर आप सिर्फ इसको घर में रख लेते हो, स्थापित कर लेते हो, इसकी दो जगह होती हैं, एक साउथ डायरेक्शन और एक ब्रह्म स्थान। अगर आप इसको इन दोनों में से किसी भी एक जगह रख लेते हो,
और आप अपना हर काम इसको टच करके शुरू करते हो, तब भी आपको आपकी जिंदगी में मैजिक मिल सकते हैं। ठीक है। इसका कांटेक्ट आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा, आपको वो हर काम मिलेगा जिसको आप डिजर्व करते हो। कुछ लोग लेजी होते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये है। प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और फिजिकल एसेट्स को अटेन करने के लिए, या फिर जिनको कोल्ड एंड कफ जल्दी हो जाता है, या फिर जिनको कोल्ड एंड कफ जल्दी हो जाता है, 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कुछ लोग इसके अलावा आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके घर में आग बड़ी जल्दी लग जाती है, फायर या इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट हो जाता है। सुनने को मिलेगा आपको, या तो आग लग जाती है या इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ, करंट बड़ी जल्दी लगता है जिनके घर में। तो 17 मुखी रुद्राक्ष घर में रखो, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी ये चीजें, और इसको रखने मात्र से बहुत सारे मैजिक होंगे, और जो इसको पहन लेगा धीरे धीरे ये उसकी कुंडलिनी को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। इसको पहनने के बाद हो सकता है कि एक दो बार आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन बियर करने पे ही आगे बढ़ पाओगे। अगर उतार के रख दोगे ये सोच के कि मेरी तो तबीयत खराब होगी इसको पहनने के बाद, तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि तबीयत खराब होती है हर उस चीज को पहनने के बाद जो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन में प्रोसेस में आती है। जब आपकी एक्टिवेट होना शुरू होती है, या आप कोई ऐसी चीज पहनते हो जिससे उसकी हेल्प हो सके, वो आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन स्टार्ट करती है। जब कोई भी चीज का फिल्टर लगता है तो आपकी तबीयत खराब होएगी होएगी। तो घबराना नहीं है उस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। लिखिए 18 मुखी रुद्राक्ष, 18 मुखी रुद्राक्ष। इसको लिखिए भैरव रूपम माना गया है। भैरव सबको पता है भगवान शिव की सबसे ज्यादा टेरिबल फॉर्म है वो, सबसे ज्यादा खतरनाक रूप है भगवान शिव का। तो इसको भैरव रूपम माना गया है। भैरव रूपम जो है ये आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। डायरेक्टली उसी को पहना दो जिसकी कुंडली में योग है। प्रेग्नेंट औरत को पहनाओगे तो उसके बच्चे की रक्षा होता है। मतलब किसी भी तरीके की मौत का अगर आपको भय बना हुआ है, बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे बेटे या बेटी को कुछ ना हो जाए, इसकी उम्र लंबी हो, जिसकी जिसके एक फीमेल के अंदर फेयर बना रहता है अपने बच्चों को लेके ना, वो अपने बच्चों को डायरेक्टली ये पहना दे 18 मुखी रुद्राक्ष। ऐसा हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत औरत खुद पहन ले, और बच्चा पैदा होने के बाद उसके लाइक पालने से बांध दो आप, बच्चे को अगर बांध सकते हो तो बांध दो। तो बच्चे की रक्षा के लिए है, तो बच्चे की बॉडी के साथ अगर टच रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो डर का ये जो हमारे मृत्यु का जो डर है वो निकल जाता है इसको पास रखने से। आप सोचोगे ही नहीं उस चीज के बारे में। लिखो कि 18 मुखी रुद्राक्ष को धरती माँ से भी जोड़ा जाता है, मदर अर्थ। इसीलिए इसको बच्चे के साथ रखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि धरती माँ उसकी रक्षा करती है। ठीक है। 18 मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको बताया अभी। अभी लिखो कि इसको घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाता है या ब्रह्म स्थान पे रखा जाता है। इसका इस्तेमाल घर में या तो नॉर्थ ईस्ट में होगा या ब्रह्म स्थान में होगा। थक गए आप लोग लिखते लिखते?
नेक्स्ट लिखो 19 मुखी रुद्राक्ष। 19 मुखी रुद्राक्ष को नारायण रूपम माना गया। नारायण रूपम। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत हो, आप छोटे छोटे शब्दों में लिखो ना, मैं मेरी तो आदत है बोलना बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके बताना। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत हो, उसको पहना दो। या आपके साथ कोई छल करने की कोशिश कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, तो आप खुद पहन लो। ना ये झूठ बोलने देता है, ना आपके साथ झूठा व्यवहार होने देगा। अगर किसी को ब्लड डिसऑर्डर्स बार बार हो जाते हैं, मतलब किसी के अंदर ब्लड कम बनता है या बार बार कम हो जाता है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स, तो उसको भी पहना सकते हो। घर में अगर इसको रखना है तो साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। फिर लिखो 20 मुखी रुद्राक्ष। 20 मुखी रुद्राक्ष जो है, इसको जनार्दन रूपम, जनार्दन रूपम माना गया है। कोई भी फ्यूनरल प्लेस पे अगर आप जाओगे तो इसको पहन के जाओ। वैसे तो जो रुद्राक्ष का एक रूल होता है कि जन्म और मरण वाले स्थान पे इसको पहन के नहीं जाते, लेकिन इसको पहनाते हैं क्योंकि ये उसी जगह से प्रोटेक्शन के लिए होता है। कुछ लोग ना बड़े प्रोन होते हैं इस चीज से, कुंडली में कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन होते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि इनके ऊपर भूत प्रेत का साया जल्दी आ जाएगा, ये उनके फेवरेट हैं भूत प्रेतों के, जहां जाते हैं कोई ना कोई चीज अपने साथ ले आते हैं। उन लोगों को 20 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए और उतारने की जरूरत नहीं है, जन्म मरण हर जगह पे करना, क्योंकि उसी से प्रोटेक्ट करेगा आपको। अच्छा, 20 मुखी रुद्राक्ष अगर मान लो किसी को स्नेक बाइट कर ले, सांप काट ले, उसको भी पहनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास होगा ये तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। किसी के अंदर से स्पिरिट निकालने के लिए उसके गले में पहना दो, या फिर हमेशा पहन के रखो जो इन चीजों से ज्यादा कांटेक्ट में आता है। कोई ऐसी जगह होती है जिस जगह सांप बहुत निकलते हैं, तो अगर इसको गले में पहन के रखोगे तो पहली बात तो वो नजदीक नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर किसी को काट लिया तो इमिडिएटली उसके गले में इसको डाल दो, ताकि उसका जहर जो है वो निकल जाए। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको घर में रखना चाहिए अगर रखना है तो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। 20 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, सिर्फ सांप ही नहीं, जितने भी जहरीले कीड़े मकोड़े हैं जिनके काटने से शरीर में जहर दौड़ता है, उन सबसे बचाव करता है। नेक्स्ट लिखो 21 मुखी रुद्राक्ष। 21 मुखी रुद्राक्ष।
शिव रूपम बोला गया है इसको, साक्षात शिव रूपम। कहते हैं कि जितने भी देवता है ना, जितने भी देवी देवता है, सबका वास होता है 21 मुखी रुद्राक्ष में। आपको पता है ये कितना कॉस्टली होता है? शायद जो मेरे से पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स उनको पता होगा। 21 मुखी रुद्राक्ष का कोई एवरेज प्राइस बता सकते हैं? कहाँ गए उत्सव जी? नहीं अभी क्लास में। 21 मुखी रुद्राक्ष का प्राइस जो है इस समय 24 से 25 लाख रुपया है एक दाने का। सही है, सही रेंज पकड़ा आपने। इसके ऊपर ना बिडिंग होती है, बिडिंग। सबसे पहली बात, इंडियन बंदा इसको खरीद ही नहीं पाता, क्योंकि इसकी डिमांड फॉरेन में इतनी ज्यादा है कि वो लोग आते हैं बिडिंग में, हमेशा हमसे आगे निकल जाते हैं और इसका पैसा देकर ले जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इसको पहनते हैं। इससे जितनी भी चीजें अभी आपको बताई हैं, चाहे वो गर्भ रक्षा है, चाहे बच्चा ना होने की दिक्कत है, चाहे वो हार्मोनल डिसीज है, चाहे वो भूत प्रेत किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई आपकी स्किन प्रॉब्लम है, कोई आपकी रिलेशनशिप इशू है, अकेलेपन की प्रॉब्लम है, कारोबार, किसी भी तरह का कारोबार, एनीथिंग, हर चीज आपकी जो है वो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाता है 21 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के बाद। ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब पहले एक बार इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इसके बेस्ट रिजल्ट ना सिर्फ पहनने से ही मिलते हैं, इसको रखने मात्र से कुछ नहीं होता। इसको पहन ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको पहन नहीं सकते तो घर में रखना है तो नॉर्थ में या ब्रह्म स्थान में रखें। वैसे इसको पहनने से ना आपकी क्लियर वॉइंस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इंट्यूशन पावर इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आप मार्केट का विजन भी देख लेते हो। आप जिस बिजनेस में हो आप उसका फ्यूचर बहुत अच्छे से देख लेते हो। जो सामने बंदा बैठा है उसके भी आर पार देख लेते हो। ठीक है, तो इसको घर में नॉर्थ में या ब्रह्म स्थान में रखना चाहिए, या फिर इसको पहन ले तो वो दी बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष रिलेशनशिप इशू के लिए, और गौरी गणेश रुद्राक्ष अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए पहना जाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष रिलेशनशिप इशू को ठीक करने के लिए, गौरी गणेश रुद्राक्ष बच्चों को अपने पास रखने के लिए माँ पहनती है। ठीक है, एक होता है अकेला गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष जो अकेला होता है वो रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए पहना जाता है। जो गणेश रुद्राक्ष है ये पढ़ने वाले बच्चों के गले में डाला जाता है। जो लोग पढ़ाई में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पोजीशन पाना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उनको गणेश रुद्राक्ष पहनाया जाता है, क्योंकि सीधा आपकी बुद्धि को इंक्रीज करेगा। इसमें हम इतने ही तरह के रुद्राक्ष को कवर करेंगे इस वर्कशॉप में। आगे कुछ चीजें लिखिए जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मंत्र में आप लोगों को एक्टिवेशन के भेज दूंगी। जो भी मंत्र जिस भी रुद्राक्ष के लिए आएगा उसका जाप आपने 108 बार करना है। ठीक है, 108 बार जाप करके उसको पहनना है। आप रुद्राक्ष को सोने में बनवाए या चांदी में बनवाए फर्क नहीं पड़ता। गले में धारण करने के लिए इसको लाल या पीला धागा या फिर सफेद धागा या सोने चांदी की चेन किसी में भी पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काले धागे में ना पहने। मैं फिर से बोलती हूँ, लाल पीला सफेद धागा, सोने या चांदी की चेन। ठीक है, इसका पेंडेंट आप सोने में चांदी में किसी भी तरीके से बनवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है जी, आगे लिखिए। 20 मुखी रुद्राक्ष को छोड़ के कोई भी और रुद्राक्ष आपको कभी भी किसी के जन्म या मरण वाली जगह पे 40 दिन तक पहन के नहीं जाना। जिस जगह जन्म या मरण हुआ हो, 40 दिन तक उस घर में पहन के नहीं जाना रुद्राक्ष को। लेकिन अगर 20 मुखी है तो पहन सकते हो। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में तो कभी भी पहन के नहीं जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जन्म और मरण दोनों ही होते हैं, तो इसलिए वहां पे कभी भी नहीं पहन के जाते। फिर लिखिए कि हर रुद्राक्ष के अंदर ना एक वेव्स होती हैं। हर रुद्राक्ष के अंदर वेव्स होती हैं, उसके अंदर तरंगे होती हैं, उसके अंदर एक करंट होता है। वो वेव्स ही आपके साथ जुड़ के काम करते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जिस जगह बड़ी सारी वेव्स हैं, और आपको उसके बाद लगना शुरू होता है कि मेरा जो रुद्राक्ष है ना, ये थोड़ा, इसकी वेव्स कम हो गई हैं, इसकी पावर थोड़ी कम हो गई है, तो आप अपना मंत्र जाप करके उस स्पेसिफिक रुद्राक्ष के साथ जुड़ा हुआ उसको दोबारा से एक्टिवेट कर लें। अगर आप रोज उसका जाप कर लें 108 बार उस मंत्र का, तो आपके रुद्राक्ष को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा उसकी पावर और बढ़ती जाएगी। मतलब एक रुद्राक्ष का दाना है जो आपको चांदी में या सोने में या धागे में पहनना है, गले में, उसको अगर आप एक्टिवेट करते रहें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जय श्री माँ। हैंग हो गई है वो शायद। इसको पहनने के शुभ दिन लिख लो। इसको पहनने के शुभ दिन होते हैं, सबसे बेस्ट मंडे, क्योंकि भगवान शिव की देन है। दूसरा बृहस्पतिवार। पहनने के शुभ दिन लिख लो, मंडे या फिर थर्सडे। ठीक है जी। नहीं सर, ऐसा कोई और कोई बड़ा रूल नहीं है। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को, खास तौर पे जब भी टॉयलेट या वॉशरूम में जाओगे तो इसको उतार के बाहर रख जाना। इसको उतार के बाहर रख जाना, ये याद रखना है। यही सबसे डिफिकल्ट रूल है जिसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं कि मैंने पहना हुआ है। ठीक है जी। हैबिट है, एक बार बन गई फिर दोबारा छूटती नहीं है, तो ये याद रखना। हाँ जी मैम। मैम अगर कोई गलती से करे, ऐसा अगर कोई पूछेगा किसी क्लाइंट को पहले बोले और उसने बाद में बताया कि गलती से वॉशरूम में यूज हाँ, मतलब फिर गए कुछ पहन गए। कुछ एक एक काम करना है मैम। जो जो मंत्र जिस जिस रुद्राक्ष के लिए मैं आपको भेजूंगी आपके ग्रुप में, उसका जाप दोबारा करवा दो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो अब आपसे बहुत बड़ा वो हो गया, आप दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना समझ लेना, जितनी बार भूल हुई है उतनी बार जाप दोबारा करना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए। और अगर आप ये जाप रोज कर ही लेते हो पूजा के वक्त, तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आप उसको हाथ में पकड़े, राइट हैंड में, और अपना जाप कर ले। वो रोज एक्टिवेट होता रहेगा, और अगर बाई चांस कोई गलती हुई भी होगी तो वो साथ के साथ आपकी खत्म होती रहेगी, धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगी वो चीज। फिर आप उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही ढल जाओगे। और हाँ, सोते वक्त भी जो मैरिड लोग हैं इसको उतार के ही सोएं। ठीक है जी।
तो काफी टाइम ले लिया आप लोगों का। आई होप आपको वर्कशॉप छोटी सी अच्छी लगी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी इस वर्कशॉप के लिए, इसलिए ये सिर्फ रुद्राक्ष के लिए रखी गई थी। तो इनमें से अगर कोई भी रुद्राक्ष अगर किसी को चाहिए होगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। इस रुद्राक्ष की एक छोटी सी पहचान बता देती हूँ आपको इसको टेस्ट करने की। क्रिस्टल्स के रिलेटेड वर्कशॉप भी हो जाएगी सर, टेंशन मत लो। इसीलिए ना मैं साल में 1 या 2 बार समस्या समाधान रखती हूँ, जिसमें आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। फिर आपकी छोटी मोटी चीजें खत्म ही हो जाती हैं, क्वेरीज ही खत्म हो जाती हैं उसके बाद रेमेडीज को लेकर। ठीक है, इसकी एक छोटी सी पहचान होती है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको 2 सिक्के लेने हैं, कोई भी 2 कॉइन्स ले लो। ठीक है, उसको, जो एक सिक्का है उसको एक प्लेन सरफेस पे रखो, उसके ऊपर रुद्राक्ष को रखो, और जो दूसरा सिक्का है वो रुद्राक्ष के ऊपर लेके आओ। अगर दोनों की सरफेस टेंशन के बीच आपका रुद्राक्ष गोल गोल घूमने लगता है तो वो रुद्राक्ष ओरिजिनल है। बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं घूमेगा, अगर थोड़ा सा भी घूमता है तो समझ लेना कि वो ओरिजिनल है, और अगर वो नहीं घूमा तो इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। यही एकमात्र तरीका है इसकी टेस्टिंग का। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर वेव्स होती हैं, तो 2 कॉइन्स में रखने के बाद वो, मैं आपको ना इसका एक वीडियो भेजूंगी सर, आप इसको छोड़ो, ये आपको बोलने से वैसे भी समझ नहीं आएगा। इसका एक वीडियो भेज दूंगी, आप वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप है, आपको मैं भेजूंगी, वो आप देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है, आप देख देख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ जी मैम ये रुद्राक्ष का साइज क्या होता है? सर, साइज देखिए आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 0 साइज से लेके 15 साइज तक जाते हैं ये। और मैम इसको एक जितना पिन में साइज चाहिए, बड़ा 2 होता पिन है में चाहिए और माला चाहिए? सर, सिंगल पहनो, ओरिजिनल पहनो। ओके ओके। ठीक है, अगर आपको साइज के बाबा बारे वाली में? लुक, अगर आपको बाबा वाली लुक लेनी है तो आप माला पहनो। लेकिन सर बहुत कॉस्टली होता है एक एक दाना भी। एक माला रेडी करने में 108 बनके की बहुत पैसे लग जाएंगे। काम वही होना है जो एक में करना है। ठीक है, तो एक ही पहनो, सही पहनो। हाँ जी सुनील जी। नहीं मैडम, वही क्वेश्चन था, वो आपने आंसर कर दिया है कि इसकी पहचान क्या है। अच्छा, एक चीज और, मैं ना आप लोगों को इसकी एक प्राइस लिस्ट भी डाल दूंगी आपकी नॉलेज के लिए, आपको एक पता लग जाएगा कि इसके एवरेज रेंज क्या है। अगर आपके किसी क्लाइंट को चाहिए होगा या आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, यस, थैंक यू गुड अनिल इवनिंग जी। मैम। गुड इवनिंग जी। ये पूछना था, लेडीज लोगों का थोड़ा सा मतलब सुनने में आता है हाँ, उन पहनना दिनों में नहीं उतारना पहनना पड़ेगा, तो। उतारना अच्छा, पड़ेगा उन उन दिनों में। दिनों में पहनना, हम्म, और बाकी के टाइम वैसे पहन सकते हैं, कोई हाँ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं। वॉशरूम जाने के वक्त उतारना पड़ेगा। और जो कलर्स आपने बताए, 2-3 डिफरेंट कलर्स है, उनके भी अलग अलग कुछ महत्व रहते हैं क्या कलर्स, जैसे मैम क्वालिटी ब्लैकिश बेस्ड प्राइस ग्रेइश? होते हैं इनके। वो ओके। इनकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि डार्क कलर जो होते हैं वो नेपाल के होते हैं, नेपाल की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, वो सबसे महंगी होती है। ठीक है, तो मैं आपको क्या ये करूंगी, जब प्राइजेस भेजूंगी ना, मैं नेपाल, इंडोनेशियन और इंडियन तीनों के प्राइजेस भेजूंगी अलग अलग, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट को क्या ऑफर करना है। सबसे बेस्ट काम नेपाल के करेंगे। हाँ जी सुनील जी, आपने फिर हैंड रेज किया। मैडम इसके जो साइजेस होते हैं, तो ऐसा कुछ है कि बड़े ज्यादा बेटर है या छोटे बेटर है, कुछ सर, समथिंग लाइक दैट? जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, आप ये समझो फ्रूट उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप कोई फ्रूट को इमेच्योर स्टेज में तोड़ लो और खाओ तो आपको पता है क्या होगा, एग्जैक्ट। कोई टेस्ट नहीं आएगा या कड़वा लगेगा। ठीक है, तो साइज जितना मेच्योर साइज होता है उतना वो पावरफुल होता है, अपने पूरे रूप में होता है। ठीक। थैंक ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है और ज्यादा नहीं। कोई इससे वो नहीं कम होता, असर नहीं कम होता, बस इतना सा है कि
पूरी धारियां ही आपको तब नजर आएंगी जब वो एक सर्टेन मैच्योर एज में होगा। अगर मान लो आपको 15 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, तो वो 0 साइज के दाने पे तो आएगा नहीं, है ना, बड़ा ही होगा तभी आएगा, अदरवाइज धारियां पूरी नजर नहीं आएंगी। हाँ जी प्रेरणा जी। संध्या मैम ने भी हैंड रेज किया था। मैम अगर कोई इसे अपने घर में प्लेस बोलो बोलो। मैम अगर इसे अपने घर में प्लेस करते हैं तो उसके बाद हम्म। भी हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन एक्टिवेट करके ही रखोगे। कई बार मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारे ना घर में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो बड़ी, आपको लगता है कि इसके आने के बाद एनर्जी डाउन फील होती है, जो हीलर्स है वो फील करते हैं ज्यादातर। घर में एक सर्टेन बंदे के आने के बाद ना घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। तो अगर घर में कोई ऐसा बंदा चक्कर लगा के गया हो ना, उस दिन फिर से जाप कर लो, बेटर है आपके लिए। हाँ जी संध्या मैम। मैम वो रिजॉल्व हो गया था मैम, बस पीरियड्स वाला ही ठीक है पूछना था। जी मैम, थैंक यू। ठीक है ओके। हाँ जी सुनील जी। मैडम इसको डायरेक्शन में कैसे स्थापित करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे, मतलब कैसे इसको रखना है, कहाँ सर रखना कुछ नहीं, किसी भी अच्छी चीज में बड़े सुंदर सुंदर ज्वेलरी बॉक्स। रुक्मिणी मैम आपके यहाँ शोर बहुत है, अब नहीं, अनम्यूट करूंगी आपको। है जी। उसको कुछ किसी भी अच्छी पवित्र चीज में, सुंदर दिखने वाली चीज में स्थापित करो आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। और कुछ लाल कपड़े रेगुलरली में रखो। कुछ करना चाहिए, मतलब सर रेगुलरली बस पूजा ही करनी है। हाथ टेक लिया, माथा टेक लिया। हाँ वो तो कर ही लो, हाँ, माथा टेक को, घर में इसीलिए रखना। ठीक। हाँ जी। मैम हाँ जी घर रुक्मिणी में जी अगर बोलो। रखना है, मैम घर जी में बोलो अगर सर। रखना है तो किस कलर का कपड़ा के ऊपर उसको रखना है? सर लाल पीला। ओके मैम। हाँ और जी। पूजा जब करेंगे धूप भी दे सकता है? हाँ दे सकते हो, फुल प्रॉपर में पूजा और कर जो सकते हो सर। जॉब करेंगे, हाँ जी। और जॉब करेंगे मैम मेल हाँ जी वो भी करेंगे। हाँ जी मैम। मैम मेल फीमेल जो रुद्राक्ष पहनेंगे कौन से हैंड पे पहनना है? मतलब अगर कोई रिस्ट बैंड गले टाइप में पहनना है, गले में पहनना है सिर्फ मैम। गले में रिस्ट पहनना बैंड है? वाले जो रिस्ट में पहनते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा होता है, असल में इसका जो सिर्फ धारण करना है वो गले में होता है। ठीक गले है। में करना है? हाँ जी। ठीक है, और वो कुछ तो लोग पात्र में फैशन रखना के है जो लिए या घर में शो ऑफ रखना के है? लिए पहन लेते हैं। हाँ जी। ओ अच्छा, और घर में जो रखना है कोई मेटल का कुछ बोल या कुछ में रखना है? कोई पात्र मैम में आप मतलब? जितनी सुंदर और अच्छी चीज में रख सकते हो आप रखो, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपको कांच में रखना है ठीक या मेटल में रखना है। ठीक ठीक है। ठीक आप है मैम। इसको सुंदर ठीक है मैम। चीज में रखो जैसे भी रखना चाहते हो। ठीक है मैम। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वर्कशॉप में, आपको जल्दी कोई ना कोई वर्कशॉप मिलेगी। और अगर इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज अपना सवाल मेरे तक पहुंचा देना। और इसके जो फोटोग्राफ्स हैं वो अभी पोस्ट कर देती हैं, और प्राइस लिस्ट सुबह आपको मिल जाएगी, मंत्र भी मिल जाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू। गुड नाइट।